दोस्तों, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर दुनिया के कई सारे राष्ट्र अध्यक्षों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आतंकवाद को लताड़ा है, भारत के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। किन किन देशों के किन किन कर्ता धर्ताओं ने क्या क्या बोला है यह तो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको ये थंबनेल बता देता हूं। देखिए ये थंबनेल, ये देश का नेशनल चैनल है और इस प्रोग्राम को होस्ट करती है मशहूर एंकर चित्रा त्रिपाठी। थंबनेल में क्या लिखा हुआ है कि बिहार में इंग्लिश मतलब आतंक फिनिश। इसमें इतना सा भी आपको लॉजिक नजर आता है क्या? इंग्लिश बोलने से आतंकवाद खत्म हो जाता है क्या? यानी कि आप समझिए कि इस देश का मीडिया किस किस तरह के प्रोग्राम डिजाइन करता है। अब आप खुद सोचिए कि इंग्लिश बोलने भर से ये आतंक का फिनिश बता रही है कि आतंक का खात्मा बता रही है। बताइए आप। इसीलिए इस देश के मीडिया की स्थिति दिन ब दिन डाउन होते जा रही है। मैं किसी भी एंकर के बारे में ज़्यादा बोलता नहीं हूँ क्योंकि एक लफड़े में फंसा हुआ हूँ। लोग सीरियसली ले लेते हैं, नहीं तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। आधे एक घंटे तक बुलवा लो मेरे से इनके बारे में। पहले बहुत बोला है मीडिया के बारे में, लेकिन अब थोड़ा सा डर लगता है, पता नहीं कब क्या हो जाए और पता चले कि बुलावा आ जाए कहीं से कि चलो भाई आपके ऊपर मामला हो गया। खैर, हम तो सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि इस देश के मीडिया की जो स्थिति होती जा रही है ना, उसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं, ये खुद लोग हैं। कुछ वीडियोस निकल के सामने आए थे, आपने शायद देखे हो या ना देखे हो। एबीपी न्यूज़ की यही एंकर चित्रा त्रिपाठी मैडम कश्मीर गई हुई थी कवरेज करने, जब पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद। वहाँ पर लोगों ने इनको गो बैक के नारे लगाए, इनको भगाने की कोशिश की, इनसे कहा कि आप नफरत मत परोसिए, अमन की बात कीजिए। बहुत सारे वीडियो है जहाँ पर इनको दुत्कारा जा रहा है, इनको भगाया जा रहा है। तो इस देश की मीडिया की स्थिति हो चुकी है और इसीलिए ये दिन ब दिन अपनी और जो साख बची कुची है ना, वो भी खत्म करते जा रहे हैं। मीडिया का क्या काम होना चाहिए था, किस तरह से खबरों को एक तरीके से परोसा जाना चाहिए, किस तरह से बेहतरीन तरीके से कवरेज किया जाना चाहिए, ये सब दरअसल बीते दिनों की बातें हो गई। खैर, मीडिया को छोड़िए, आप सब परिचित ही है क्या बताए क्या नहीं। जितना बोले उतना बस अपना समय और ऊर्जा ही खत्म करना है इन लोगों के पीछे, और कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता कि मीडिया में कभी कुछ सुधार होगा या नहीं होगा। खैर, खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं तो और क्या बोल सकते हैं, मारने दीजिए साहब। लेकिन ये देश का चौथा स्तंभ कहलाता है, और चौथा स्तंभ मतलब समझते हो ना आप, जनता का भरोसा। तीन स्तंभ के बाद चौथे स्तंभ पर देश की पब्लिक बहुत भरोसा करती थी। इतना भरोसा कि भाई ये खबर मीडिया में छपी। 2013-14 के दरमियान ये जो प्रोग्राम करते थे ना, लगता था कि यार इंडिया की मीडिया गजब की है, हर किसी के खाल उधेड़ देती है, हर किसी को एक्सपोज कर देती है, सरकार के कान में तेल डालने में कोई देर नहीं करती। लेकिन वर्तमान में आप देख ही रहे हो क्या है स्थिति। खैर छोड़िए, हम मीडिया की बात ना करें, हम बात कर लेते हैं कि किस किस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने क्या बोला। तो सबसे पहले हम ट्रंप बाबू की बात कर लेते हैं। तो ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर से अत्यंत दुखद खबर आ रही है। आतंक की इस लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। हम मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों को हमारा पूर्ण समर्थन है और गहरी सहानुभूति है। उसके बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी कहीं ना कहीं गुरुवार को, ऐसा बताया जा रहा है, खबरें आ रही है निकल के सामने, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से टेलीफोन पर बात की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इटली के पूर्ण समर्थन की बात दोहराई है। पीएम मोदी ने उनके समर्थन और आतंक के खिलाफ स्पष्ट संदेश देने की सराहना भी की है। मेलोनी के अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने भी पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की। इस तरह की जानकारियां निकल कर सामने है कि स्टारमर ने कहा है कि इस आतंकी हमले से वे बेहद परेशान हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे पीएम मोदी से लगातार संपर्क में बने रहेंगे। उन्होंने ब्रिटेन के सभी लोगों की तरफ से इस हमले को
में जो प्रभावित हुए, हमले में जो लोग हताहत हुए हैं, उन लोगों को अपनी शुभकामनाएं दिए। वहीं मैक्रो ने हमले में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताते हुए कहा कि फ्रांस और उसके सहयोगी आतंकवाद के खिलाफ जहां भी जरूरत होगी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बातचीत की जानकारी हिंदी में एक्स पर पोस्ट भी की है। जी हाँ, उसके बाद ब्रिटिश संसद में भी ये मामला उठा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का मामला वहां गूंजा है और सिख सांसद तरमनजीत सिंह डेसी और ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने गुरुवार यानी कि 24 अप्रैल को संसद में इस मुद्दे को उठाया और इसे कायरतापूर्ण, भयंकर और चौंकाने वाला आतंकी हमला करार दिया। सांसद डेसी ने कहा कि मैं कश्मीर में निर्दोष पर्यटकों पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले से बेहद दुखी हूँ। मेरी प्रार्थना है पीड़ित के परिवारों के साथ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि दोषियों को जल्द ही न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। उन्होंने संसद में मौजूद सदन में नेता से अनुरोध किया कि वे इस अवसर पर भारतीय लोगों के प्रति ब्रिटिश के संसद की संवेदना व्यक्त करें और इस अमानवीय हमले की कड़ी निंदा करें। तो इस तरह से पाकिस्तान को सब तरह से लतियाया जा रहा है और ये जो कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है ना, इसका खामियाजा तो यकीनन उसको भुगतना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन भुगतेगा ज़रूर। चलो ये तो बात हो गई कि क्या किसने क्या कहा है, किस तरह संवेदना व्यक्त की है, लेकिन मैं ये मैसेज आपको कन्वे करना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर भी पहलगाम से जुड़ी कोई भी उलूल जुलूल जानकारी सोशल मीडिया पे शेयर ना करें, बचें, क्योंकि बहुत सारे फेक वीडियोस चल रहे हैं, लोग उन्हें शेयर कर रहे हैं। जैसे कि एक आर्मी की वर्दी में एक व्यक्ति बोल रहा है कि ऐसा ऐसा वैसा वैसा, वो फेक वीडियो है, उसको शेयर ना करें। उसके बाद बहुत सारे जो पहलगाम में मृतक हुए हैं उनकी लिस्ट इधर उधर शेयर की जा रही है, जो बिल्कुल कहीं ना कहीं फेक है, फर्जी है, उसको भी शेयर ना करें। यानी कि सोशल मीडिया पर अगर आप हो तो कुछ भी ऐसी उलूल जुलूल चीज़ें शेयर करने से बचे, नहीं तो आपके साथ मतलब आपको मुश्किल में आ सकते हो। सीधी सी बात है, आपके खिलाफ कंप्लेंट हो सकती है, केस हो सकता है। तो सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हो तो इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि बहुत सारे लोग, आपको पता है, बड़े बड़े जानकार लोग शेयर कर रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता है कि ये फेक वीडियो है कि नहीं है। ये जो लिस्ट जारी कर रखी है जिन लोगों ने, वो गलत है सही है, लोग इधर उधर फैला रहे हैं और फिर जब उन्हें पता चल रहा है गलत है तो फिर माफ़ी मांग रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि माफ़ी का वक्त चला जाता है और आप फंस जाते हो। तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी भी बरतें और मीडिया के प्रति, मीडिया में जिस तरह की चीज़ें चल रही है ना, ज़्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि मीडिया इस देश का, रवीश कुमार कहते हैं ना कि जिस स्थिति में वो आ चुका है ना, उससे बेहतर है कि इसको देखना ही बंद किया जाए। यकीनन मान के चलिए, मीडिया बहुत ख़तरनाक होता है, मीडिया की पावर बहुत तेज़ होती है, शायद आपको अंदाज़ा ना हो इसका, लेकिन अभी भी गांव खेड़ों में, बड़ी बड़ी जगहों में आपको टीवी पर यही एंकर चीखते चिल्लाते दिखाई देंगे, यही एंकर प्रोपेगेंडा फैलाते हुए दिखाई देंगे। रेडियो रवांडा की कहानी पढ़कर समझ जाना कि आप मीडिया कितनी ख़तरनाक होती है। बस आपसे यही प्रार्थना है, यही गुजारिश है, यही इल्तिजा कि कुछ भी चीज़ इधर उधर शेयर करने से बचें और शांत रहें, बेहतर रहें, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। नमस्कार।